शहीद सिपाही की मौत सेना के लिए एक मिस्ट्री थी, क्योंकि जिस नाथुला घाटी में वो जवान गिरा था वहां दिन में भी घुप अंधेरा रहता है। 2 दिनों तक सेना ने सिपाही की खोजबीन में सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन अपने पार्थिव शरीर का पता खुद उस शहीद ने बताया था। किस्सा अजीब भी है और अचंभों से भरा भी। 1968 में शहीद हुआ सिपाही कैप्टन की पोस्ट से रिटायर्ड भी हो चुका है, लेकिन एलएसी पर चीन का डर अब भी जिंदा है। जरा देखिए। अक्टूबर 1968 नाथुला पास, सिक्किम। शहीद सिपाही का पहला चमत्कार। पंजाब रेजिमेंट के सिपाही हरभजन सिंह नाथुला घाटी में कहां थे, ये पहेली पंजाब रेजिमेंट की साख का सवाल है। रेजिमेंट के अफसरों की हर उम्मीद हार गई थी। 4 अक्टूबर 1968 को गायब हुए हरभजन सिंह का कोई पता नहीं था, लेकिन 6 अक्टूबर 1968 की रात शहीद सिपाही फिर लौटा नाथुला घाटी में अपने पार्थिव शरीर का पता और जगह बताने के लिए। नाथुला घाटी में गिरने से सिपाही की मौत हो गई। पानी का बहाव उनके शरीर को बहा करके 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि अपने साथी सिपाही के सपने में आकर उन्होंने अपने शरीर के बारे में जानकारी दी और जब पंजाब रेजिमेंट के लोग उस जगह पर पहुंचे तो मंजर देख करके हैरान रह गए। 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह पर मिला जिस जगह का जिक्र उन्होंने अपने साथियों के सपने में आकर किया। दावा तो ये भी है कि सपने में शहीद सिपाही ने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बॉर्डर पर ही बनाई जाए। शहीद सिपाही हरभजन सिंह की आखिरी इच्छा का मान सेना ने रखा। सिपाही की ख्वाहिश के मुताबिक एक समाधि बनवाई गई। इसी समाधि में चीन के डर की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। बाबा हरभजन सिंह की समाधि एलएसी पर थी, लेकिन जैसे जैसे शहीद के चमत्कारों में लोगों की आस्था बढ़ी, साल 1982 में बाबा हरभजन सिंह की समाधि को भारत चीन सरहद के 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया गया, जिसे अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। मौत के बाद भी बॉर्डर पर शहीद सिपाही का ड्यूटी देना किसी अचंभे से कम नहीं है। ऐसे में हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा हरभजन सिंह के दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मौत के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखते हैं। चालबाज चीन के फरेब की कहानी भारतीय सेना के जवानों को सपनों में बताते हैं, जो हमेशा सच साबित होती है। इसी अचंभे की बदौलत मरणोपरांत भी बाबा हरभजन को भारत चीन बॉर्डर पर एक सिपाही की तरह तैनात रखा गया है। बाबा हरभजन सिंह की मौत को 52 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला के हीरो के नाम पर जाना जाता है। आज भी मंदिर में उनके जूते और बाकी सामान वैसे ही रखे हुए हैं और भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं। जरा सोचिए, शहीद बाबा हरभजन सिंह की शक्ति कैसी है, जिसकी चाकरी रोजाना भारतीय सेना करती है। रोजाना पंजाब रेजिमेंट के जवान मंदिर में बाबा के जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं, उनका बिस्तर भी लगाते हैं। मोर्चे पर तैनात सिपाहियों का यहाँ तक दावा है कि जब शहीद बाबा हरभजन सिंह के जूते साफ किए जाते हैं तो उनमें कीचड़ लगा होता है और उनके बिस्तर पर सिलवटें दिखती हैं। शहीद सिपाही की आत्मा से जुड़ा विश्वास सिर्फ भारतीय सेना का ही नहीं है। ड्रैगन सेना भी सरहद पर शहीद हरभजन सिंह के चमत्कार कई बार देख चुकी है।
नाथुला पोस्ट पर ही चीनी सिपाहियों ने कई बार बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त करते देखा है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने पर यकीन करते हैं। ड्रैगन शहीद सिपाही के डर से कोई चाल नाथुला पोस्ट पर नहीं चलता। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी हर महीने वेतन दिया जाता रहा। सेना के पेरोल में साल 2018 तक उनका नाम दर्ज था। सेना के कानून के मुताबिक जैसे जैसे प्रमोशन होता है वैसे वैसे उन्हें प्रमोशन भी मिलता रहा। एक सिपाही के तौर पर शहीद होने वाले बाबा हरभजन सिंह एक कैप्टन के तौर पर रिटायर हुए। 1968 से शुरू हुआ ये सिलसिला साल 2018 तक चलता रहा, जब तक शहीद सिपाही कैप्टन बनकर रिटायर्ड नहीं हो गए। हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने शहीद सिपाही को महीने की छुट्टी दी जाती थी और बड़ी श्रद्धा के साथ सैनिक एक जुलूस के तौर पर बाबा हरभजन की वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाते थे, जहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से बाबा हरभजन सिंह को पंजाब लाया जाता। ट्रेन में शहीद सिपाही के नाम का टिकट भी बुक किया जाता। सेना की गाड़ी रेलवे स्टेशन से उन्हें छोड़ने के लिए उनके गांव तक जाती और फिर वहां पर सब कुछ उनकी मां को सौंप दिया जाता और उसके बाद वापसी में ट्रेन से उनको पूरी आस्था के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में उसी समाधि स्थल तक वापस लाया जाता। शहीद बाबा हरभजन भले ही सेना से रिटायर हो गए, लेकिन आज भी भारत के सपूतों को उनकी शक्ति सरहद पर दिखती है। आज भी विधि विधान के साथ सेना शहीद सिपाही के मंदिर में पूजा करवाती है। शहीद बाबा हरभजन से जुड़ी यही शक्ति चालबाज चीन के डर की वजह है, क्योंकि अगर ड्रैगन सेना कोई चाल चलेगी तो शहीद सिपाही की आत्मा सेना को अलर्ट कर देगी, जैसा कि अब तक मान्यता है। अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9।